जादुई पतीला। सालों पहले पीतल नगर में किशन नाम का एक किसान रहता था। वह गांव के एक जमींदार के खेत पर काम करके किसी तरीके से अपना घर चला रहा था। पहले किशन के पास भी बहुत सारे खेत थे, लेकिन उसके पिता के बीमार होने के कारण उसे अपने खेत बेचने पड़े। मजदूरी में मिलने वाले पैसों से पिता का इलाज कराना और घर का खर्च उठाना बहुत मुश्किल हो रहा था। वह हर दिन सोचता कि कैसे घर की स्थिति को बेहतर किया जा सकता है। आज भी इसी सोच के साथ किशन सुबह सुबह जमींदार के खेत पर काम करने चला गया। वहां वह खुदाई कर रहा था, तभी उसकी कुदाल किसी धातु से टकराई और बहुत तेज की आवाज हुई। किशन के मन में हुआ कि आखिर ये है क्या। उसने तुरंत उस हिस्से को खोदा तो वहां से एक बड़ा सा पतीला निकला, लेकिन वो पतीला खाली था। खाली पतीले को देखकर किशन दुखी हो गया। किशन के मन में आया कि काश ये जेवरात होते तो मेरे घर की हालत सुधर जाती। किशन ने सोचा, चलो अब तो खाने का वक्त हो गया, खाना ही खा लेता हूँ। किशन ने खाना खाने के लिए अपने हाथ की कुदाल उस पतीले में फेंक दी और हाथ मुंह धोकर खाना खाने लगा। खाना खत्म करने के बाद किशन अपनी कुदाल उठाने के लिए उस पतीले के पास पहुंचा तो वहां पहुंचते ही वो हैरान हो गया। उस पतीले के अंदर एक नहीं बल्कि बहुत सारे कुदाल थे। उसे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। तभी उसने अपने पास रखी एक टोकरी को भी पतीले में फेंक दिया। वो एक टोकरी पतीले के अंदर जाते ही बहुत सारी हो गई। यह सब देखकर किशन बहुत खुश हो गया। उस जादुई पतीले को अपने साथ घर लेकर आ गया। अब वो हर दिन उस बर्तन में कुछ औजार डालता और जब वो ज्यादा हो जाते तो उन्हें जाकर बाजार में बेच आता। ऐसा करते करते किशन के घर की हालत सुधरने लगी। उसने इस तरीके से बहुत सारे पैसे बनाए। धीरे धीरे उसने अपने पिता का इलाज कराया और वह अमीर हो गया। अब तो उसने जमींदार के यहाँ मजदूरी करना भी छोड़ दिया। किशन को अमीर होते देखकर जमींदार को कुछ शक हुआ। वह सीधे किशन के घर पहुंचा। वहां जाकर उसे जादुई पतीले के बारे में पता चला। उसने किशन से पूछा, तुमने यह पतीला कब और किसके घर से चुराया? डरी हुई आवाज में किशन बोला, साहब ये पतीला मुझे खेत में खुदाई के समय मिला था। मैंने किसी के घर से चोरी नहीं की है। खेत में खुदाई की बात सुनते ही जमींदार बोला, यह पतीला जब मेरे खेत से मिला तो मेरा हुआ। किशन ने जादुई पतीला ना ले जाने की बहुत मिन्नतें की, लेकिन जमींदार ने उसकी एक भी नहीं सुनी। वह जबरदस्ती अपने साथ जादुई पतीला लेकर चला गया। जमींदार ने भी किशन की तरह उसमें सामान डालकर उसे बढ़ाना शुरू कर दिया। एक दिन जमींदार ने अपने घर में मौजूद सारे गहने एक एक करके उस पतीले में डाल दिए और रातों रात अमीर हो गया। एकदम से जमींदार के अमीर होने की खबर जब पीतल नगर के राजा तक पहुंची तो पता लगाने पर राजा को भी जादुई पतीले की जानकारी मिली। फिर क्या था, राजा ने तुरंत अपने लोगों को भेजकर जमींदार के यहाँ से पतीला राजमहल मंगवा लिया। राजमहल में उस जादुई पतीले के पहुंचते ही राजा ने अपने आसपास मौजूद सामान को उसमें डालना शुरू कर दिया। सामान को बढ़ता हुआ देखकर राजा एकदम दंग रह गया। वह राजा थोड़ा मूर्ख था। आखिर में खुद भी पतीले के अंदर चला गया और देखते ही देखते उस पतीले से बहुत सारे राजा निकल आए। पतीले से निकला हर राजा बोला, मैं पीतल नगर का असली राजा हूँ, तुम्हें तो इस जादुई पतीले ने बनाया है। ऐसा होते होते सारे राजा आपस में लड़ने लगे। लड़ाई के दौरान वह जादुई पतीला भी टूट गया। जादुई पतीले के कारण राजमहल में हुई इस भयानक लड़ाई के बारे में जब लोगों को पता चला तो किशन और जमींदार ने सोचा, अच्छा हुआ कि हमने उस जादुई पतीले का इस्तेमाल सही से किया।
उस राजा ने तो अपनी मूर्खता के कारण अपनी जान ही खो दी। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि मूर्खता का अंत बुरा होता है और हमें हर सामान का इस्तेमाल संभल कर करना चाहिए। किसी भी चीज़ की अति हानिकारक हो सकती है।